हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर विनीत मणि त्रिपाठी ने नगर पंचायत पर जमकर झोंका। जनपद महाराजगंज दिनांक 11/7/2025 दिन शनिवार फरिंदा क्षेत्र आनंद नगर के व्यापारियों के लिए पूर्व विधायक का समर्थन। समाज सेवी विनीत मणि त्रिपाठी हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि नगर अध्यक्ष जिम्मेदार है। दुर्गा मंदिर पर बना अतिथि भवन को मोटा रकम लेकर सभासद के हवाले कर दिया। बोले अब नगर की गरीब जनता को मोटा रकम देकर बुक करना होगा, यानी अब मलाई काटेंगे सभासद। जब से वाटर एटीएम लगा उसके कुछ दिन बाद से वो एटीएम खराब हो गया। अपना कमीशन लेकर लोग अलग हो गए। अब हालात बहुत ही खराब हो गए। आखिर जिम्मेदार कौन है? अब गरीब जनता को पानी कहां से मिलेगी? भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। खराब पड़ी वाटर एटीएम को सिर्फ दिखावा है। खराब पड़ी वाटर एटीएम को लेकर कहीं कोई अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की, न ही इसको बनाने का किसी ने जिम्मेदारी उठाया। इसके जिम्मेदार नगर के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद नगर के एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा गरीबों की लड़ाई निस्वार्थ लड़ते हैं। वो हमेशा मदद करते रहते हैं, जिनका नाम लोग विनीत मणि त्रिपाठी के नाम से जानते व पहचानते हैं। आइए हम इनसे कुछ पूछना चाहते हैं कि वर्तमान समय में नगर पंचायत में व्यापारी व चेयरमैन विवाद पर आपकी क्या राय है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अफरोज बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चलाए गए न्यूज़ से ही हम जैसे लोगों को पता चला कि जो आनंद नगर पंचायत में 40 दुकानदार हैं उनके और टाउन एरिया के बीच में कुछ विवाद है। मीडिया का बहुत अहम योगदान होता है कि जो भी समस्याएं जनता में चलती हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। बाद में उन दुकानदारों को द्वारा मुझसे भी संपर्क किया गया और वो दुकानदार 2020 से ही लगातार कहीं न कहीं टाउन एरिया के क्रियाकलापों से नाराज़ हैं और लगातार उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी वर्तमान समय में ये पता चला है कि नगर पंचायत के द्वारा उन्हीं दुकानों पर 40 और दुकानों को बनाने का प्रस्ताव दिया गया है और वो उन्हीं दुकानों पे वो 40 दुकान बनाना चाहते हैं। चूँकि वो दुकानें 35 से 40 साल पुरानी हैं तो उसी पर नई दुकानों को खड़ा करने से लोगों में ये डर है कि वो पूरी बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी। अब टाउन एरिया में विकास का आलम यह है कि टाउन एरिया किस तरीके से विकास कर रही है। अभी पिछले कार्यकाल में वर्तमान चेयरमैन के द्वारा रेलवे की ज़मीन में एक पार्क बनाया गया था करोड़ों रुपया खर्चा करके, और उस पार्क को रेलवे के द्वारा तोड़ दिया गया। 2-3 साल में ही तोड़ के ख़त्म कर दिया गया। जो भी नगर पंचायत के द्वारा आनंद नगर में विकास के नाम पर पैसे खर्चे किए जा रहे हैं वो सारे पैसे आम जन के हैं, न कि किसी के अपने जेब के, चाहे वो ईओ हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो। वो पैसे हमारे आपके हैं जो हमारे आपके टैक्स के रूप में जाते हैं सरकार के पास और उसी से विकास कार्य होते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि उन पैसों को इस तरीके से खर्चा किया जा रहा है जैसे वो अपने जेब से खर्चा कर रहे हैं। न कोई उसमें दूरगामी योजनाएं हैं, न कोई सोच है। अभी पिछले कार्यकाल में एशियन ऑफसेट को एक ठेका दिया गया था वाटर एटीएम लगाने का, और उसमें बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि नगर पंचायत में कोई आदमी प्यासा नहीं रहेगा, बहुत सस्ते दर पे 1 रुपये का सिक्का डालेगा, उसमें से 10 लीटर पानी वो ठंडा भर के ले जाएगा। आज पूरे आनंद नगर में जहाँ भी वाटर एटीएम है, आप एक बार जाके घूम के उन सारे वाटर एटीएमों की स्थिति देख लीजिए। सिर्फ पैसा खाने के उद्देश्य से सारे कार्य हो रहे हैं, उससे जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। और एक बहुत अहम बात आपको मैं बता दूं, अभी नगर पंचायत आनंद नगर में जो दुर्गा मंदिर स्थित है उसके बगल में एक अतिथि भवन बनाया गया नगर पंचायत के द्वारा, जो बहुत ही विवादित अतिथि भवन रहा। उस पर कई बार सवाल उठे कि वो मंदिर की ज़मीन पे बन रहा है, वो मिल की ज़मीन पे बन रहा है। बहुत सारी लड़ाइयाँ होने के बाद वो बना। किसके पैसे से बना, किसके पैसे से बना, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या वर्तमान चेयरमैन ने अपने पैसे से उसको बनवाया? अगर उनका पैसा व्यक्तिगत नहीं लगा है तो जो जनता के पैसे से अतिथि भवन जो बना उसको उन्होंने टेंडर करके 3 लाख रुपया रिले ठेके पर अपने चहेते को दे दिया। क्यों दे दिया भाई? वो भवन जब सरकारी था तो उसको सरकारी रहने देना चाहिए था, उसको किसी को ठेके पर नहीं देना चाहिए था। जिस आम जन को जरूरत होती वो न्यूनतम पैसे में उसको बुक करके वहां अपने मांगलिक कार्य निपटाता। आप पैसा लगा रहे हैं जनता का और उसके बाद बेच दे रहे हैं। जो नगर पंचायत में दुकानें बनी टाउन एरिया इधर
रेलवे रोड पे, प्रेम पोखरा रोड पे जब दुकानों का निर्माण शुरू हुआ तो ये हुआ कि जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, गरीब व्यवसायी हैं, उनको सबको दुकानें अलाट की जाएंगी, बैठने की व्यवस्था की जाएगी गरीबों के लिए। हुआ क्या, वहाँ पे 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख में दुकानों को बेच दिया गया। और लिया कौन? इनके पास पैसा था, पूंजी थी। गरीब को क्या लाभ मिला? कहीं ये पैसे का लाभ मिला? और ये जो भी निर्माण कार्य या विकास कार्य हो रहे हैं, ये किसके पैसे से हो रहे हैं? ये हमारे आपके ही पैसे से हो रहे हैं, और हमारे आपके पैसे की ही खुली लूट हो रही है यहाँ पर। और कोई अगर विरोध करता है तो कहते हैं कि ये वर्तमान विधायक का काम हुआ पूर्व विधायक के काम में क्या अंतर है? आप इसको किस रूप से देखते हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वर्तमान विधायक के साथ मैं 2012 से ही रहा, और मैंने काफ़ी उनके साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। बड़े अच्छे नेचर के हैं, बड़े सहयोगी नेचर के हैं। वर्तमान विधायक का व्यवहार से तो पूरा विधानसभा काफ़ी तारीफ़ करता है उनकी, लेकिन कुछ उनमें जो कमियां भी हैं उसकी भी चर्चाएं आम जन में एकदम सबके बीच में रहती हैं। साथ छोड़ने का आपका कारण क्या है? साथ छोड़ने का प्रमुख कारण यही सब जन मुद्दे थे जिस पर मैं चाहता था कि वर्तमान विधायक जिनको हम लोगों ने मेहनत करके उनके चुनाव में मेहनत किया, और जब वो चुनाव जीते तो हम ये चाह रहे थे कि हमारी जो अपनी समस्याएं हैं वो वर्तमान विधायक उस लड़ाई में हमारी सहयोग करें। जब टाउन एरिया का चुनाव आया तो जो हमारे यहाँ जो कांग्रेस के कोर कमेटी के लोग थे वो ये चाह रहे थे कि टिकट बृजमनगंज का और आनंद नगर टाउन एरिया नगर पंचायत का टिकट इन्हीं अपने लोगों के बीच से मिले। लेकिन वर्तमान विधायक ने दोनों टिकट बाहर से ले आके प्रत्याशियों को दे दिए, जिससे हम लोगों में नाराज़गी फैली। और उसके बाद हमारा लगातार ये कहना रहा कि टाउन एरिया की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है, और उस पर मैं ये चाह रहा था कि हमारे वर्तमान विधायक उस पर कोई कड़ा रुख अपना करके उसकी जांच कराएं। लेकिन वर्तमान विधायक का रवैया उस पर बहुत ही असहयोगात्मक रहा। उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। टाउन एरिया में जो भी भ्रष्टाचार हो रहे थे उस पर हम ये चाह रहे थे कि हमारे विधायक उस पर लड़ाई लड़ें, लेकिन विधायक उस पर भी लड़ाई लड़ने से इनकार कर गए। अब क्या कारण रहा विधायक जी जाने, और वर्तमान सत्ता के लोग बैठे हुए लोग जाने, उन लोगों में क्या मामला बना। कुल मिला के हम लोग तो भाजपा के विरोधी बन गए, और वो लोग फिर भाजपा कांग्रेस सब एक हो गए चुनाव जीतने वाले। ये भी आया था भैया कि जनता का फोन नहीं उठाते हैं वर्तमान विधायक। अब जनता में बहुत सारी शिकायतें ऐसी लोगों की रहती हैं कि वर्तमान विधायक फ़ोन नहीं उठाते हैं, या वर्तमान विधायक पैरवी नहीं करते हैं लोगों की, थाने पर या तहसील पर, या जिस तरीके से उनके लिए मदद करनी चाहिए उस तरीके से वो मदद नहीं करते हैं, जो जनता में इस चीज़ को लेकर बड़ी नाराज़गी है। पर आप काफ़ी सामाजिक आदमी हैं, आप समाज में घूमते रहते हैं, आपको वर्तमान